जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था के उपक्रम में यह ऑनलाइन योग वर्क चल रहा है। हम आज के योग वर्क की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं, हल्की सी मुस्कान, सारे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। एकमात्र ऐसी क्रिया जो प्रतिपल चल रही है, हमारी सांसें, सिर्फ उसे देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों को खूब ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे, सिर्फ देखेंगे, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी और ध्यान से देखने का प्रयत्न। इन तीनों बातों को खूब ध्यान से महसूस करेंगे, प्राण प्रेक्षा। कपालभाति 70 से 80 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक। शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदली हुई परिस्थिति का अनुभव, एक स्थिरता का अनुभव, एक शांत अवस्था का अनुभव। हृदय के मध्य में आत्म ज्योति देखने का प्रयत्न, अंतर त्राटक। बंद आंखों से अपने हृदय के भीतर में एक ज्योत, एक फ्लेम, एक दिए की लौ को देखने की कोशिश, अंतर त्राटक। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक। ओम।
पूरा। ओम चतुर्थ मानसिक ओंकार पूरा। मनोमन उच्चार। शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर। शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, मस्तिष्क को जमीन से स्पर्श करवाएंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर को फैला देंगे। आज की साधना की शुरुआत करते हैं। दो बातें याद रखिए, जितना हो सके उतना ही करना है, लेकिन जो भी करेंगे कंप्लीट अवेयरनेस, पूर्ण सजगता से साथ। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, शरीर पे, सांसों पे, मन पे, सब पूर्ण ध्यान से। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, शुरू करेंगे। 1 2 रिदम से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैर को हिलाएंगे, शेक करेंगे। नॉन स्टॉप गति बढ़ाइए, आंखें बंद रखें। पैरों में जो बदलाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक जिस सेल्स में, पैर के स्नायुओं में जो भी परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उन्हें चालना मिल रही है, उसे महसूस कीजिए। अब पूरे पैर को महसूस कीजिए, बंद आंखों से गति बढ़ाएंगे। गति बढ़ाइए, नॉन स्टॉप कीजिए, बीच में रुकना नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट हो तो बीच में नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप कीजिए। नाभि तक का शरीर स्थिर, पैरों की स्थिति चलायमान, दोनों बातों का अनुभव कीजिए। विश्राम। चक्की चालन करेंगे। स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है, जितना हो सके उतना ही करना है। शरीर पे पेन हो सकता है तो उसे महसूस कीजिए और वहीं रुक जाएंगे। क्षमता से कीजिए, क्षमता बढ़ाइए। इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, आगे झुकने का प्रयत्न, गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। एक चक्की चालना थी,
देखो फिर भी थोड़ा सा शरीर में एक्टिवेशन। अब करेंगे घंटी चालना। दोनों पैर को फैला देंगे जितना फैला सकते हो। एक बात का ख्याल रखें, खूब स्लोली करना है। पैर को भूल जाएंगे, कमर से पूरे शरीर को रोटेट करना है। अगर आप फास्ट करेंगे तो साइटी का नर्व्स खींची जाएगी, अभी आपको क्रिया छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए खूब रिदम से कीजिए, बड़ा सर्कल बनाने का प्रयत्न, लेकिन स्लोली स्लोली, खुद की क्षमता से। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 और स्लो। 4 5 6 7 8। स्लोली करेंगे तो कर पाएंगे। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। पूरे शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। प्रत्येक क्रिया की शरीर पे, सांस पे और मन पे असर होती है। प्रतिपल उसे महसूस करें, यानी हम क्रिया में ही कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और कुछ सोचेंगे भी नहीं, सिर्फ महसूस करेंगे। योग अनुभव का शास्त्र है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ने का प्रयत्न इस तरह। अगर आपका हाथ यहाँ नहीं पहुंचता तो जहाँ पहुंचता है था, लेकिन कोशिश कीजिए पकड़ने का। राइट को स्ट्रेट कीजिए, खींचिए, मस्तिष्क से ऊपर खींचिए, मस्तिष्क से ऊपर से लेफ्ट को पकड़िए। कोशिश कीजिए पकड़ने की। कंप्लीट साइडवर्ड बेंड। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देह धारणा, शरीर पे त्याग। धीरे से बाकी अदा करेंगे। राइट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए या पैर के पंजे को पकड़िए। लेफ्ट को स्ट्रेट कीजिए, मस्तिष्क से ऊपर से राइट को पकड़िए। शरीर में जबरदस्त खिंचाव की अनुभूति चेक कीजिए। पूरे शरीर को चेक कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्रांति। फ्लेक्सिबल शरीर जड़ हो जाता है। शरीर के पुर्जे में ऊर्जा का वहन होता है। आगे आएंगे। आखिरी क्रिया रोलिंग करेंगे। रोलिंग की गति स्लो होगी, फिर फास्ट करेंगे और आगे झुकने का प्रयत्न और पीछे हाथ जाएगा। एक इस तरह, 1 2 3, धीरे धीरे गति बढ़ेगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से पैर को फैला देंगे। विश्रांति। अगर सांस से फूल गई हो तो मुख धोती कीजिए, मुंह से फूंक को बाहर निकालिए इस तरह। विधिवत वज्रासन में आएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हो तो आप सुखासन यानी कि सादी पालखी में ही बैठेंगे। एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। कुछ पल के लिए हमारी वज्रासन में ही ध्यानस्थ मुद्रा, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जैसे सांस नॉर्मल होती है हम तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सांस की गति बढ़ी हुई है
तो पहले उसे शांत करना है, फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट, गर्दन बिल्कुल सीधी, शुरू। एक, उल्टे राउंड, आंखें बंद, विश्रांति। ये शोल्डर रोटेशन की क्रिया थी। हाथों का स्वास्थ्य खूब ठीक होता है अगर हमारे हाथ ठीक रहेंगे, क्योंकि हाथ हमारी एक कर्मेंद्रिय है। सांख्य दर्शन में जो प्रकृति के 24 नियम बताए गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे सब मिला के 24 तत्वों की बात की गई है। उसमें 5 कर्मेंद्रिय की बात है, उसमें से हाथ एक कर्मेंद्रिय है जिससे हम ज्यादा काम करते हैं। अगर हमारे हाथ ठीक रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। याद रखिए, जिंदगी में जीने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, उस दिन आप मानो अधूरे हो गए। तो हाथ का स्वास्थ्य कॉन्फिडेंस को ठीक रखेगा। तो आज हम हाथ के स्वास्थ्य के लिए दूसरी क्रियाएं करते हैं। हाफ सर्कल क्रिया करेंगे। देखिए किस तरह करना है। अर्धवर्तुल क्रिया शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट करेंगे। उल्टे राउंड अभी रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हमने शोल्डर रोटेशन किया, यहाँ पे इफेक्ट हुई। अब ये अर्ध रोलिंग क्रिया की तो यहाँ पे इफेक्ट हुई। अब करेंगे कोनी के लिए। बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट कर देंगे। कोनी से शोल्डर तक का हाथ फिक्स है, सिर्फ इस तरह इतना ही मूवमेंट होगी। चलो करेंगे, खूब ध्यान से कीजिए। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शोल्डर, मसल्स और कोनी तीनों की इफेक्ट हो गई। अभी आते हैं हम रिस्ट पे। मुट्ठी बनाएंगे, गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे विथ अवेयरनेस। शुरू। 1 2 3 4 5 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। स्लोली कीजिए, अवेयरनेस के साथ कीजिए। अब पूरे हाथ को ट्विस्ट करेंगे। कहीं भी ब्लॉक है, रुकावट है, वो निकल जाएगी। हाथ स्ट्रेट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और आखिरी क्रिया ताली बजाएंगे। ताली बजाने से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है जो दबे जाते हैं और रक्त संचार ठीक हो जाता है। हम महसूस कर पाएंगे हाथ में किस तरह रक्त संचार होता है। और जब भी हम क्रिया करते हैं तब हमारे ऑर्गन में उसी तरह रक्त संचार होता है, उसके महसूस करेंगे। स्टार्ट कीजिए। आंखें बंद। हाथ के पंजों में रक्त संचार को महसूस करेंगे। उंगलियां सिकोड़िए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, दबाइए, लूज कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, विश्रांति। कभी कभी ये हाथ की क्रियाएं हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे हाथ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाथ का स्वास्थ्य यानी हमारी कर्मेंद्रिय ठीक है तो हमारी ज्ञानेंद्रिय ठीक रहेगी। एक बात का याद रखिए।
आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गले की क्रिया, गले को गोलाकार घुमाने की क्रिया। थायराइड ग्रंथि पे खूब असर होती है इसकी, ये डेली करनी है, स्लोली स्लोली करनी है। शुरू, 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड शुरू, 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, कोई योगिक क्रिया नहीं है, फिर भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम झटके की क्रिया करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। झटके और देखने का प्रयत्न। जैसे जैसे हमारा गला फ्लेक्सिबल होगा, हम आराम से छत की ओर देख पाएंगे। गला फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है। यहाँ से 7 रास्ते हैं जो शरीर से रक्त की और प्राण की, ब्रेन को पूर्ति करते हैं। अगर यहाँ पे फैट है तो ये पूर्ति कम हो जाती है, ब्रेन का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे, विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 4 करेंगे आज। मुट्ठी बनाएंगे, नाभि है उसके दोनों और मुट्ठी, ये बहुत महत्व की मुद्रा है, इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। एक ही क्रिया ऐसी है जिसे योगा में योग मुद्रा का नाम कहा गया। ओनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुकना है और मस्तिष्क को जमीन पर लगाना है। पेट पे दबाव महसूस कीजिए, खूब दबाव आ रहा है उसे फील करें, महसूस करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। जब पेट पे दबाव होता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड दबती है और मस्तिष्क में से कुछ सीक्रेशन, हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है और हमारा ईगो निकल जाता है। यानी नमन मुद्रा सबसे इस मायने में अच्छी क्रिया है। आज हम करेंगे उष्ट्रासन। उसके पहले हम प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे। 3 in 1, एक हाथ की गति, दूसरी हाथ के साथ सांस की गति और तीसरा भावधारा, यानी मन, शरीर, मन और चित्त। शरीर, सांसें और चित्त, इन 3 in 1 को जब सांस ऊपर भरते तो हमें क्या सोचना है, हमें क्या कल्पना करनी है कि मूलाधार से सहस्त्रार तक मेरी चक्रों का, मेरी जो अंतस्रावी ग्रंथियों का जो ट्रैक है उसमें से प्राण ऊपर जा रहा है, पूरा ट्रैक क्लीन हो रहा है। वैसी कल्पना करनी है। हाथ qui गति और सांस की एक ही है, हम कर सकते हैं। चलो करेंगे, कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। पूरक, रेचक, और लंबी गहरी सांस। विश्रांति। 3 in 1 बहुत जरूरी है। हाथों की मूवमेंट होती है, सांस अपने आप लंबी गहरी होती है, डायफ्राम लूज होता है। और जब हम भावधारा करते हैं कि मूलाधार से सहस्त्रार, तब हमारा प्राण स्पाइनल कॉर्ड में रही सूक्ष्म नली से ऊपर आने की कोशिश करता है। पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, महसूस कर सकते हैं।
सांसों पे ध्यान। अब करेंगे उष्ट्रासन। 4 प्रकार है, आप कोई भी एक कर सकते हो। उसमें स्थिर हो जाएंगे, फिर फेफड़े, पसलियां, रिब्स, इसको एक्सपांड करता हुआ लंबा गहरा सांस लेंगे। इस तरह आ जाएंगे हम लोग। आगे पुश कीजिए, आगे पुश कीजिए, और पीछे जी, और पीछे, और पीछे, और बूटी पकड़ने का प्रयत्न। इस तरह स्थिर हो जाएंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक कीजिए। अगर हम खूब ध्यान से देखेंगे तो पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, बदला हुआ शरीर का अनुभव कर सकेंगे, हल्के शरीर का अनुभव कर सकेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर है। दोनों पैर जोड़ देंगे, राइट को उठाइए, लेग से क्रॉस कीजिए। इस तरह आप साथ में कर सकते हो, कोशिश कीजिए, सिंपल है। लेफ्ट को सीट के नीचे, लेफ्ट कोनी में राइट घुटने को फंसाएंगे। इस तरह हाथ इस तरह, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे देखिए, पूरे शरीर को पीछे ट्विस्ट कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे आएगा, आगे का हाथ सीधा करेंगे, नीचे वाले पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को सीधा करेंगे। बाकी हाफ करेंगे। लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर को सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटने को फंसाएंगे, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, और पीछे देखने का। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ट्विस्ट का अनुभव, पूरा ध्यान पेनक्रियास पे, पेनक्रियास पे दबाव को महसूस कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे वाला हाथ पास में, नीचे का पैर स्ट्रेट करेंगे, ऊपर का पैर सीधा करेंगे, विश्राम। धीरे से एक साइड टर्न होके पेट के बल विश्रांति लेंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान।
भुजंगासन करेंगे। 4 प्रकार है। हमारी रीढ़ की हड्डी के 33 मनके होते हैं, वर्टिब्रा होती है, 5 पार्ट में विभाजित है। भुजंगासन 1 2 3 करते हैं तो कुछ हिस्से में असर कम होती है। जब चारों प्रकार साथ में करती है पूरी पीठ सक्रिय हो जाती है। 20-20 काउंट रुकेंगे हम, आप बीच में छोड़ सकते हो। पहले सबसे पहले चौथा प्रकार, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। इस तरह थोड़े हाथ नीचे लेंगे, उठाइए, शरीर को उठाइए जितना हो सके, मैक्सिमम हाथ सीधे हो जाएंगे, गर्दन ऊपर और पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए। हाँ, अब इस अवस्था में फिक्स हो जाइए। 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 डटे रहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधे करेंगे और ऊपर जाइए, पूरा ध्यान कमर पे, आंखें बंद। 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी पार्ट 1 करेंगे। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, मस्तिष्क ऊपर, ध्यान कमर पे, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, कॉर्निंग बेंड। 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ उठाइए, पेन उठाइए। ये पार्ट 2 हो गया, भुजंग नौकासन। सौम्य दाब, पेट दब रहा है, आंखें बंद, अपने आप को बिल्कुल हल्का कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। धनुरासन करेंगे। ये धनुरासन पेट पे अभी जो प्रेशर था उससे 3 गुना प्रेशर, हार्ट प्रेशर। पेट में बहुत कचरा होता है, वो कचरा जल जाता है, एक्स्ट्रा फैट जल जाती है, हमारे नाभि चक्र की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, टॉक्सिन्स जल जाते हैं, वेट कम होता है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है और जो पेट में गांठें बन जाती है, चर्बी में एसिड इकट्ठा होता है और फिर गांठें बन जाती है और गांठें सड़ती है और हमें डर लगता है वो गांठें पिघल जाएगी। तो धनुरासन, क्योंकि हमारी खान पीन की आदतें ऐसी हो गई है कि हमारे लिए धनुरासन आवश्यक है। चलो करेंगे, पूरा करने का प्रयत्न कीजिए, घूंटी पकड़ने की कोशिश कीजिए, ऐसा दूसरी हाथ से दूसरी पैर उठाइए, शरीर को स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। पेट पे दबाव को महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दबाव बढ़ रहा है आगे, दबाव एक लेवल पे नहीं है, और ऊंडे दबाव और भीतर दबाव हो रहा है। पहली लेवल स्किन, फिर दूसरे ऑर्गन, तीसरी रक्तवाहिनियां, चौथी प्राणवाहिनियां, अंतस्रावी ग्रंथियां और मणिपुर चक्र, नाभि का स्थान और दब रहा है। फील कीजिए, सारा कचरा जल रहा है। रोलिंग करेंगे 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। साइडवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। धीरे से मति महंगी, आसन छोड़ दीजिए, पीठ के बल विश्राम दे, रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान, विश्राम दे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर सांसें फुली हो तो नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक कीजिए। आखिरी आसन कंदरासन, कमर के लिए। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह, घुट्टी पकड़ने की कोशिश, या हाथ नजदीक रखो। दोनों पैरों में सीट जितना डिस्टेंस, गर्दन सीधी, कमर को उठाएंगे मैक्सिमम कितना हमारी चिन लॉक हो जाए उतना उठाइए कमर को। आंखें बंद, स्थिर अवस्था। सिर्फ सांस को महसूस कीजिए, सांस के साथ पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। धीरे से नीचे आएंगे, पैर फैला के विश्राम। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, दोनों हाथ से पकड़, गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, सिर्फ घुटने की मूवमेंट, सिर्फ घुटने की मूवमेंट करेंगे। गति बढ़ाएंगे थोड़ी सी। दोनों हाथ घुटने पे प्रेस कीजिए और प्रेस कीजिए और प्रेस कीजिए। धीरे से आसन ले लेंगे, कोई भी आसन ग्रहण करें। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, सादी पलाठी, कोई भी आसन ले सकते हैं। बीच में आसन जोड़ भी सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। स्थिर सुखमासनम, जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सको वैसे बैठना है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी ओर चेक कीजिए आप नॉर्मल हो, बिल्कुल स्थिर हो, सांसें बिल्कुल शांत है। अगर सांसें फूली हुई है, हम अशांत है, तो पहले अपने आप को शांत करेंगे। अगर हम अशांत है और क्रिया शुरू कर दी तो दो एक्शन साथ हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहले अपने आप को शांत कीजिए। चलो अब शुरू करेंगे।
एक एक नासिका से कपालभाति, फिर 2 नासिका से कपालभाति। राइट बंद, 60 स्ट्रोक, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक कर दीजिए, आंखें बंद, सहज कुंभक। लेफ्ट बॉडी एक्टिव पाएंगे, सजाग पाएंगे, राइट बॉडी शांत महसूस कर सकेंगे। एक साथ एक शरीर में 2 अनुभव फील कीजिए। ये भ्रमणा नहीं, ये वास्तविकता है। हकीकत में फील कीजिए, आपका लेफ्ट बॉडी बहुत एक्टिव है, राइट बिल्कुल शांत है। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शांत और स्थिर हो जाएंगे। एक शरीर में 2 अनुभव, राइट हिस्सा सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय। राइट एक्टिव, लेफ्ट पैसिव महसूस करें। आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से कपालभाति, पहला राउंड। सहज कपालभाति यानी शरीर को झटके नहीं देने हैं, आपको ही पता चले कि आप कपालभाति कर रहे हो, इतनी सहज कपालभाति करनी है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। 100 के आगे भी आप जा सकते हो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप 100 तक ही सीमित रहो। फिर सहज कुंभक यानी अपने आप उत्पन्न हुई परिस्थिति, अपने आप उत्पन्न हुई परिस्थिति को सहज कुंभक कहते हैं, जो कपालभाति के पश्चात निर्माण होती है। उसमें बैठ के उसका अनुभव लें। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। अपने आप शरीर स्थिर हो गया है, अपने आप सांसें मंद हो गई है, मन बिल्कुल शांत है। शरीर, सांसें और मन तीनों को साथ जोड़ेंगे तो हम एक भीतर गहराई में जा पाएंगे। बदली हुई स्थिति का अनुभव कीजिए। पूरा शरीर सजागता से भरा, चैतन्यमय शरीर, ऊर्जा से भरा शरीर, बिना सोच की अवस्था, सहज स्थिरता, ध्यानस्थ मुद्रा, मानो वक्त थम सा गया हो।
पूर्णतया वर्तमान में, एकाग्र अवस्था। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्वर, साक्षी बनो। अपने पूरे शरीर का, मन का, चित्त का, सांस का अवलोकन करो। बी ऑब्जर्वर। सावधान, बाहर निकलेंगे इस अवस्था से और एक कपालभाति का राउंड करेंगे। ऐसा ही सूक्ष्म राउंड, अपने को ही पता चले, आराम से सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना है, बस दो ही काम करने हैं। अपने आप आपका शरीर सांस ले लेगा। पेचक पूरा सुर। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक में खो जाइए, स्थिर अवस्था में खो जाइए, शांत अवस्था को महसूस कीजिए। शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, सांसें अपने आप मंद हो गई है, मन अपने आप शांत हो गया है, पूरा शरीर हल्का फुल्का। ऊर्जा के पिंड को महसूस कीजिए। आप जिस आकार में बैठे हो समझिए उस आकार में एक ऊर्जा का गोला तप रहा है, उसे महसूस कीजिए, फील कीजिए। शांत, स्थिर, एकाग्र और विचारहीन अवस्था का अनुभव कीजिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, कल हमने उसके 3 प्रकार किए। एक ये प्रकार, एक दूसरा, तीसरा। ये 3 प्रकार थे जिसमें ज्यादा मात्रा में फास्ट थे हम। शरीर भी हिल सकता था, सांस की गति खूब तेज थी, तेज गति से सांस को बाहर फेंकते थे। अब और 5 प्रकार है इसके। आज हम 3 करेंगे, 2 प्रकार कल करेंगे। इसमें क्या करना है, 21 बस्त्रा यानी 21 बार कपालभाति करें। कपालभाति नहीं, बस्त्रा करेंगे। कपालभाति ये है, बस्त्रा क्या है, छाती से सांस बहेंगे। 21 बस्त्रा करेंगे, फिर रेचक करेंगे, फिर पूरक करेंगे, कुंभक सांस को रोक देंगे, फिर बंद लगाएंगे। बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार है। कोशिश करिए, हम करेंगे साथ में। डरिए मत, सिंपल है, कोशिश कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। हाथ ऐसा रखेंगे, सावधान। रेचक, पूरक, 21 बस्त्रा।
संपूर्ण रेचक पूरक भरिए, कुंभक बंद कीजिए और बंद लगाइए। बंद यथाशक्ति। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से ये भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार हुआ। कुंभक यानी सांस को रोक देना और बंद यानी चिन्ह को यहाँ पे लगाना। ये क्यों है? हम जब सांस को रोकते हैं और बंद लगाते हैं, हम प्राण शक्ति को चैनलाइज करते हैं। हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे अनाहत चक्र है, नाभि में मणिपुर चक्र है, 4 उंगलियां नीचे स्वादिष्ठान चक्र है और नीचे मूलाधार चक्र है। यहाँ पे आज्ञा चक्र है और यहाँ पे सहस्त्र चक्र है। तो जाने अनजाने में इन चक्रों पे प्राण की सप्लाई बढ़ जाती है। चक्र हमारे ज्ञान का केंद्र है। वो चक्र प्रकट होने से हमारी ज्ञान की क्षमता बढ़ती है। कई भिन्न भिन्न प्रकार के हमारी ज्ञान की अवस्थाएं बदलती रहती है। तो बंद, कुंभक और बंद प्राण को चैनलाइज करने के लिए है। अब दूसरा प्रकार, इसी तरह 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। फिर बंद छोड़ के राइट बंद करेंगे और लेफ्ट से रेचक करेंगे। ये दूसरा प्रकार है। करेंगे 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, शुरू। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट से रे। तीसरा प्रकार, तीसरे प्रकार में उसी तरह 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ के लेफ्ट बंद से राइट से रेचक करेंगे। ये तीसरा प्रकार है भस्त्रिका प्राणायाम का। चलो करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रे। थोड़ा वक्त है हमारे पास, हम दोनों प्रकार भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, आज ही करेंगे। पहले बताऊं, भस्त्रिका प्राणायाम में कई प्रकार है। आप जितनी भी योग की स्क्रिप्चर्स पाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार पाएंगे। हमने 3 जलद आवर्तन कल किए थे, आज 5 करेंगे। 5 में से 3 हो गए, अभी चौथा करेंगे। चौथे में क्या करेंगे? सारी क्रिया लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट से 21 भस्त्रा, फिर पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ के लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक करेंगे। ये चौथा प्रकार है। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम चौथा प्रकार। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रे।
चौथा प्रकार हुआ। अब पांचवा प्रकार। पांचवें प्रकार में क्या करेंगे, सारी क्रिया राइट से करेंगे। कुंभक करने के पश्चात जो आखिरी रेचक है वो राइट बंद करके लेफ्ट से करेंगे। चलो लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक पूरा 21 बस्त्रा। रेचक पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे। इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम के 5 आवर्तन किए। ये कॉम्बिनेशन है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, सांस की तेज गति से कार्बन को बाहर फेंकना, शरीर की प्राण खींचने की क्षमता को बढ़ाना, फिर पूरक करना, फिर कुंभक करना, कुंभक करके प्राण शक्ति को चैनलाइज करना, यानी हमारी ऊर्जा की जो स्रोत है, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां का मूल है, जो हमारे चक्र है, उसको एक्टिवेट करके आंतरिक ताकत को बढ़ाना, ये भस्त्रिका प्राणायाम से हो सकता है। प्राणायाम के बहुत प्रकार है, समझ के कीजिए। प्राणायाम 2 धारी तलवार है, अगर आपने गलत किया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझ सकते, सिर्फ अनुलोम विलोम कीजिए, यानी लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, ये दिशा में जाना, यहाँ से ऐसा आना, उसको करते रहिए, वो सबसे बड़ा सेफ है और हमारी उससे प्राण शक्ति की लेवल बढ़ती है, सब कुछ होता है। आज हम एक बात करेंगे कि हमें हमारी ऊर्जा कैसे बचानी है। 1 घंटे से हम क्रिया करते हैं, योग साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रेयर से शुरू किया, प्रेयर से शांति पाठ से पूर्ण करते हैं, बीच में 1 घंटा निरंतर हम करते हैं। 1 घंटे में क्या होता है, बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को शरीर में समेट लेना है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, हम उससे स्टोर किया जाता है, फिर भी ट्रांजिशन लॉस बहुत होता है, यानी 100% जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जब बहते बहते 60% रहती है, 40% ट्रांजिशन लॉस है। हम भी अगर कुछ बातों की सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारी ऊर्जा जो 1 घंटे में उत्पन्न हुई है वो लॉस हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा आसन, कभी भी आप जमीन पे मत कीजिए, हो सके तो कपड़ा भी कैसा, गर्म कपड़ा, जिससे हमारी ऊनी शॉल का कपड़ा है। योगा मैट ठीक है, बेड कंडक्ट करे, फिर भी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जबकि गर्म कपड़ा शॉल है, यानी जो जैन लोग जो कटासना यूज करते हैं बैठने का, ऊन का साधन, व्याघ्र चर्मों की यूज करते थे क्योंकि वो हीट को बाउंस बैक करता था। ऋषि मुनि व्याघ्र चर्मों को यूज करते, यानी हो सके तो ऊनी कपड़ा या फिर कॉटन का कपड़ा अच्छा सा, और पूरा फैला दीजिए उसको, ताकि हमारा जमीन को स्पर्श न हो। जो ऊर्जा होती है, ये कपड़ा बेड कंडक्टर है, ऊर्जा वापस शरीर में आएगी। देखो कुदरत ने कितनी हम पे मेहरबानी की है कि हमारे हाथ के एंड पे हमको नख दिए, नख ऊर्जा के बेड कंडक्ट, ताकि हमारी अगर हमने ऐसे हाथ रख दिए फिर भी नाखून से ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी। सर पे बाल दिए, बाल भी बेड कंडक्टर है, ऊर्जा को बचाएंगे। ये कुदरत ने किया, हमको भी बचाना है, इसके लिए ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है, अपने आप को किसी बिछाने पे ही रखना है। इस तरह हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। बची हुई ऊर्जा हमारे शरीर की शुद्धि करेगी, शरीर की तरक्की करेगी, हमारे दोषों को दूर करेगी, मन को शांत रखेगी, और अगर हम ध्यानस्थ हुए वर्तमान में जिएंगे तो हमारे कर्म निर्जरा भी हो सकती है और हम एक उच्च मानव बन सकते हैं। 3 ओंकार करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, पूरक,
पूरा शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। ये वर्ग सबके लिए ओपन है। आपके फ्रेंड, मित्र, परिवार, कलीग्स जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। सिर्फ उन्हें बताइए, मुझे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और इस तरह हम लॉकडाउन के समय में हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे चित्त को और अपने आप को स्वस्थ, शांत और संभाव में रख सकते हैं। हरि ओम अस्तु।